अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन केयर के हवाले से जो भी इश्यूज होते हैं यूट्यूब चैनल के जरिए हम आप तक ये सारी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस लेके आते रहते हैं। कुछ अरसे से मेरे पास एलोपेशिया के केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं क्योंकि मैं ट्राइकोस्कोपी के ज़रिए उनकी प्रॉपर इवेल्युएशन करती हूँ कि बाल झड़ का असल मसला किस वजह से है। तो इसी तरह जो पेशेंट मेरे पास रिसेंटली आ रहे थे उनमें वन ऑफ द पेशेंट इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी और इनका इशू ये था कि पूरे सर के बाल जो थे वो झड़े हुए थे और किसी भी फीमेल के लिए पूरे सर के बाल झड़े होना एक बहुत ही एगोनाइजिंग इशू है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला बन जाता है। और मेरे पास ऐसे केसेस भी आए जिसमें बच्चियों को लाइलाज करार दे के घरों में बिठा दिया गया और उनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो गई और एक डिवोर्स भी हो गई। तो मैंने लकीली आज मेरे पास ये पेशेंट भी आ गई तो मैंने सोचा कि इनके थ्रू भी मैसेज आप तक पहुंचाया जा सकता है। सर के बाल जो पूरे झड़ जाते हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस या एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं, जब पूरी बॉडी के गिर जाएं तो यूनिवर्सैलिस एंड जब सर के गिर जाएं तो टोटैलिस, तो दिस इज़ प्रिटी मच ट्रीटेबल। और आजकल मेडिकल साइंस में स्पेशली डर्मेटोलॉजी में ये बाल झड़ के हवाले से बहुत सी लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन सामने आई हैं। पिछले 5-6 महीने में कुछ दवाइयाँ नहीं आई हैं, उनको हम ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स के ऊपर उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ही एडवाइस की जा सकती हैं। ये दवाइयाँ हम आपको सरेआम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हम टाइम टू टाइम पेशेंट के टेस्ट भी कराते रहते हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। तो आज जो पेशेंट मेरे पास है इनका भी सेम इशू था, पूरे सर के बाल गिरे हुए थे। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी एंड आई एम हैप्पी शी स्टेड विद अस पेशेंटली एंड हमने इनके टेस्ट कराए, इनको ट्रीटमेंट बताए। समटाइम्स हमें दवाई कम करनी पड़ती थी, कभी ज़्यादा करनी पड़ती थी, कभी टेस्ट कराने पड़ते थे, कभी दवाई स्विच करनी पड़ती थी। लेकिन आई एम हैप्पी कि इन्होंने इस सारे सफ़र में हमारा पूरा साथ दिया और इनके घर वालों ने भी इनका साथ दिया। नाउ शी इज़ विद मी विद हर फुल हेयर, वो हम अभी आपको दिखाएंगे इनके बाल। तो बेटा आप इस बारे में क्या बोलोगी, जब आपके बाल पूरे झड़े हुए थे तो क्या कोई ऐसी बातें आपको सुननी पड़ती थी जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो? क्योंकि आई रिमेंबर जब आप पहली दफ़ा आई थी तो आपके साथ जो थे ये आप नहीं थी, कोई और था, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्ची रोती रहती है। जी, मैं स्कूल में काफ़ी टॉर्चर हुई थी इस बात के लिए, तो उसके वजह से मैं स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ दिया था? अच्छा, स्कूल में आप हेड कवर नहीं करते थे? हेड कवर करती थी लेकिन पता लग गया था? ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी स्कूल छोड़ दिया? 9th में मैं छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद आपने नहीं पढ़ा? देखें हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम कुड बी कि एक बच्ची 9th क्लास में स्कूल छोड़ देती है फॉर दिस रीज़न। और ये हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, हम सब जालिम हैं, ये सारा मुआशरा बड़ा जालिम है। किसी की बच्ची के साथ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी की बच्ची के साथ भी हो सकता है। और हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए किसी को भी बात करने से पहले, और अपनी औलाद को भी ये तरबियत देनी चाहिए कि अगर किसी के बच्चे के साथ कोई मसला है तो उसको पॉइंट आउट ना करें बल्कि खामोश रहें, उसका साथ दें, उसे इलाज मुआवजे का तरीका बताएं, ना कि उसको इतना टॉर्चर करें कि वो बच्चा स्कूल छोड़ दे। उसके बाद बेटा फिर उसके बाद काफ़ी मतलब कि मैंने नमाज वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद आपका पता लगा कि डॉक्टर आयशा बैठती है वहाँ पे, फिर मैंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद मेरे बाल आए, फिर मुझे फिर तसल्ली। कितना इलाज चला आपका? मेरे काफ़ी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए? 2 साल से मेरा इलाज चल रहा है। अब मेरे सर के तो सारे आ गए, आईब्रोज रह गए, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपने इस बीमारी के साथ किसी और को देखा हुआ था? हाँ जी, है थे हमारे में, लेकिन ये वो बाल झड़ बताते थे, इससे दम वगैरह करवाए। नहीं, इतना ज्यादा मसला किसी का था? नहीं, कि पूरे इतना सर नहीं है, इतना नहीं था, नहीं इसी बच्ची का था? बस इसी का था। तो फिर आपने दमशम भी कराए? दम काफी छोटे बचपन से ही था इसे, तो तब पता नहीं था स्किन वगैरह का कैसे डॉक्टर होते हैं, बस यही था कि दम करवाना है। तो शुरू से दम करवाते आ रहे, लेकिन कोई भी इसको यानी कि नहीं ठीक हुई इससे। फिर आपका पता चला कि स्किन की डॉक्टर उससे चेकअप करवाएं। फिर यहाँ पे मैं आई तो शुक्र अल्लाह का, उसका 1 माह में पता चल गया कि माशाल्लाह से बाल आना शुरू हो गए थे इसके। फिर पूरा ट्रीटमेंट इसलिए करवाया कि अब इसका पूरा करवाना है, चलो बाल तो आए ना इसके बच्चे के। बाल झड़ में आमतौर पे पब्लिक ये समझती है कि बाल झड़ का इलाज नाइयों के पास है, हकीमों के पास है, ब्लेड लगवाना है। दमशम कराने से हमें कोई एतराज नहीं है, हर एक करा सकते हैं, अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें भी शिफा हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला का ही फरमान है कि अपने लिए इलाज भी तलाश करें, तो इलाज मुआवजा भी साथ करना चाहिए। लेकिन बाल झड़ को ये तस्लीम कर लेना कि अब बाल हमेशा के लिए नहीं आएंगे और बच्चों को विक्टिमाइज करना, अलहदा आइसोलेट कर देना, उनको डिप्रेशन में जाने देना, मेरे ख्याल में ये हमें सूट नहीं करता। और एज मुस्लिम भी हमें चाहिए कि हम दूसरों को सपोर्ट करें, ना कि उनको मजीद तंग करें। और शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हम सिर्फ एक जरिया बनते हैं। बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी को अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो अपने बच्चों को या बड़ों को बाहर ले जाएं, डॉक्टर के पास, उनसे चेक करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, टेस्ट करवाएं, ना कि उन्हें आइसोलेट कर दें।
तो आप कोई मैसेज पब्लिक को देना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, माँ होने के नाते मैं, मेरी बेटी है, इसके माशाल्लाह से बाल आ गए। मैं बहुत टेंस रहती थी इसकी वजह से, लेकिन माशाल्लाह से बाल गए हैं। तो सबके लिए यही मैसेज है कि जिसकी बेटी को, बहन को, किसी को भी हो, वो ज़रूर अपना ट्रीटमेंट करवाएं और अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। घर में ना बैठे रहें, बाहर निकलें और डॉक्टर से रब्ता करें और ट्रीटमेंट करवाएं बच्चे का। थैंक यू।